ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, ध्यान भटकाने के लिए, कम्युनल डिवाइड करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर कहीं ये कह रहे हैं 100 से ज़्यादा मामले हैं, तो आप हमें बताइए ना कितने लोगों को आपने टांगा है, और देश को इस तरह से आप जो है डिवाइड करके आगे क्या मिलेगा आपको? तो कहना है कि अगर ये कानून जो है पीछे नहीं था, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ इस तरह की हरकतें की जाती थी, अगर ये कानून होगा तो शायद कहीं खौफ के चलते इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। मकसद पॉलिटिकल है, मकसद ये है सबको बढ़ाओ, सबको अलग अलग रखो। अंदर कांग्रेस के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारा अंदरूनी मामला है। पूर्व मंत्री और विधायक हैं और बागत की शेरनी के नाम से किरण चौधरी यानी कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा। मैम, एक नया बिल जो शुरुआत से लाया गया था, आज एंड भी वहीं पर हो रहा है, धर्मांतरण का बिल। ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, ध्यान भटकाने के लिए, कम्युनल डिवाइड करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। सच्चाई ये है, विधानसभा में खड़े होकर मैंने ये बात को कहा कि जो गलत काम कर रहा है, अगर जबरन किसी के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसी गरीब समुदाय की लड़कियों के साथ जो है गलत काम करा जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका कानून में प्रावधान भी है और FIR भी दर्ज हुई हैं। तो आप जो है उसमें देरी मत करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उसके पक्ष में है, सबसे पहले उसके पक्ष में। लेकिन जिस तरह से आप आज बिल लेकर आ रहे हो, और ये बिल के जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान ऐसे हैं, आने वाले समय में ये आपका जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, आपकी जो निजी राइट हैं, चाहे वो कोई से भी समुदाय की हो, क्यों हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपके उसके ऊपर हनन है, आपका के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वही मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये प्रावधान सही नहीं है। आप इन बिल के अंदर ये प्रावधान जो हैं वो गलत हैं, तो आप क्यों इस बिल को इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मिसयूज़ होएगा? 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल सीएम कहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं बार बार आ रही हैं, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ और विद जो FIR जो लॉज हैं, और सिर्फ एक कम्युनिटी से रिलेटेड लोग जो हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और सीधे तौर पे एक जो हिंदू बहुल है, अगर कहा जाए, गलत नहीं होगा, वो जो है सीधा सीधा निशाने पे हैं। उस चीज़ को लेकर ये लाया जा रहा है। ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बात को लेकर ये जो हैं हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं। सच्चाई जो है, मैं फिर दोबारा वही बात कह रही हूँ कि अगर कहीं ये कह रहे हैं 100 से ज़्यादा मामले हैं, तो आप हमें बताइए ना कितने लोगों को आपने टांगा है। समझ रहे हैं ना? वो तो आप बताते नहीं हैं हमें, आप तो इसको इशू बना के रखना चाहते हैं। प्रावधान आप बिल के ऐसे लेके आ रहे हैं जो खाली मतलब वो जो सबके खिलाफ हैं, जो आपकी और मेरी जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी है, उसका हनन आप कर रहे हैं, और पॉलिटिकल एजेंडा बना के कर रहे हैं, और देश को इस तरह से आप जो है डिवाइड करके आगे क्या मिलेगा आपको? इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये कानून जो है पीछे नहीं था, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ इस तरह की हरकतें की जाती थी, अगर ये कानून होगा तो शायद कहीं खौफ के चलते इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। ये कानून के ही तो प्रावधान सारे मैं पढ़ के बता रही थी, सारा कानून के ही प्रावधान बता रही थी, जहाँ जहाँ गलत तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि क्लॉज 25 एंड ऑल, क्लॉज सारे, क्लॉज 1A, चाहे 3, चाहे क्लॉज 9, चाहे क्लॉज 12 एंड 11, सारे क्लॉज बता रही थी कि जहाँ पे ये गलती इन्होंने करी हुई है, वहाँ सही तरीके से आप करो। वो तो ये करते नहीं है, इनको तो खाली हाँ उल्लड़ चाहिए, वो इनको मिल गया। तो उसका इनका मकसद क्या है उसके पीछे? मकसद पॉलिटिकल है, मकसद ये है सबको बढ़ाओ, सबको अलग अलग रखो, जो है, और क्या कहते हैं, कोई काम करो ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम कुछ नहीं करना, लड़ाई जो है मत लड़ो, किसानों की कोई काम करो मत। MSP का जो लेके आई थी मैं, जो है उसको जो इन्होंने रद्द कर दिया, तो इनकी नीयत साफ़ है। फिर नौजवानों को कहते हैं 75% देंगे, वो पूरा रफा दफा हो गया। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, जो उनकी पुरानी पेंशन बहाली की बात है, वो रफा दफा कर दिया। हमारे जो उद्योगपति हैं, जो स्मॉल मीडियम उद्योगपति हैं, जो 10 आदमियों को नौकरी देते हैं, आज उनका काम धंधे चौपट हो गए हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। तो मतलब काम तो ये करते ही नहीं है ना। किसानों के लिए भी आज कुछ लेकर के आ गया। किसानों के लिए जो ये इन्होंने प्रावधान बनाया है, उत्तराधिकारी जो भी बनाया है, वो तो सबसे बड़ा कहते हैं धोखा है, क्योंकि उसके अंदर जो किसान, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आवाज़ ही अगर नहीं होगी, मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया और संतरी सारे बना दिए उसके अंदर, आप किसानों को भी तो नाम डालो उसमें, ताकि वो भी अपनी आवाज़ उसमें डाल पाएँ। वो तो ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इस तरह की नीयत हो, और वो इनसे अपेक्षा भी नहीं करी जा सकती, किस तरह से अपेक्षा करें? जो मंत्री अपने आप ही विधानसभा पटल के अंदर सरेआम झूठ बोल सकता है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, जब चीख चीख के लोग कह रहे हैं
और जो किसानों के विरुद्ध जो है ये बात कर सकता है कि जो उनकी किसान आंदोलन के अंदर जो बेचारे मरे थे उनके खिलाफ जो है हंसी मजाक उड़ा सकते हैं, तो उसके उनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। 2 मार्च से लेकर के 22 मार्च आज अंतिम दिन आ गया, क्या हुआ इस पूरे सेशन में आपकी नज़र में? हर सेशन के अंदर हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वही रिकॉर्ड चलता है, हम लोग बोलते रहते हैं। और ये जो है इनकी तरफ से जो है पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से अंधी बहरी है। जो लोगों की समस्याएं हैं उनके ऊपर कोई समाधान नहीं है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और ये सारे हरियाणा देख रहा है आज हालात हरियाणा के अंदर क्या है। लास्ट एक मेरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस के अंदर भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है, CLP चेंज होना, प्रदेश अध्यक्ष चेंज होना, ये और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन सिर पे आ रही हैं निकाय के, संगठन अभी तक नहीं। ये अंदर कांग्रेस के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन पब्लिक और में, हम पूरा पब्लिक में है मैडम। हम इसको सुलट लेंगे, इसकी आप चिंता ना करें। चलिए, कांग्रेस के अंदरूनी मामले को जो है वो जो है खुद सुलटेंगे कांग्रेस के लीडर, उसमें जो है बाहर के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही 2 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक चले सेशन के अंदर सरकार हर मुद्दे पे फेल रही है, विफल रही है, किसी तरह का भी सकारात्मक कोई काम जनता के लिए इस बजट सेशन के अंदर नहीं हुआ। कैमरामैन गुरी के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।